अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ 5G सर्विसेज। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे एक्सेस ऑफ नॉलेज है या बहुत ज़्यादा लिखना है वो कितना डेंजरस हो सकता है, कि जो मुद्दे की बात है वो तो लिखी नहीं, और कभी भी ऐसे पेपर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है। 4000 वर्ड्स के आसपास होता है अगर जीएस की बात करूँ मैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का पेपर है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस लड़की ने, हालांकि इसने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जो हमने दिया था, इसलिए आगे से ध्यान रखना है इसको कि वो चेक नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं नंबर कहाँ दूँ, कैसे दूँ मैं नंबर, कोई जगह ही नहीं है मेरे लिए। तो ये तो ऐसे लिख दिया, नया कोई नाम है, लेकिन इसका नाम जो सेव किया गया है, जो ऑटोमेटिक आया है सिस्टम में, वो है सिमरन। तो सिमरन का इसने एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये किया, क्योंकि इसने बहुत रेलिवेंट लिखा है, इसलिए मैंने इसका पेपर लिया है यहाँ पे। 5G इज द, देखो इसने पहले एक्सप्लेन किया है कि 5G है क्या। 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क डिजाइन टू कनेक्ट virtually machines objects and devices, इंक्लूडिंग मशीन्स ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस। तो चलो ठीक है, ये बात उसने डेफिनेशन में लिख ली। इसके बाद उसने बेनिफिट हाई स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस। इसने एक जो जनरल स्टडी का या एक नॉर्मल इवेल्युएटर होगा उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होगा कि वो 5G टेक्नोलॉजी का मास्टर हो। और दूसरी बात क्या, ये बात पूछी भी नहीं गई है कि 5G में आपको पूरी पीएचडी करनी है और 5G होती क्या, उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेन करना है। पूछा क्या था, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसने सीधा यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में बेनिफिट बताकर, और उसने बहुत हाईलाइट किया, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, जरूरत नहीं होती पूरा सेंटेंस, ऐसे अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा उपयुक्त है। इकोनॉमिक बेनिफिट देखिए, बेस्ट, अब क्या लिखा हुआ है, बूस्ट जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर हेल्प इन जॉब क्रिएशन हो रही है, बूस्ट इनोवेशन की बात हो रही है, प्रमोट बिजनेस, बिजनेस प्रमोशन में या मार्केटिंग की बात हो रही है। तो अगर देखें तो वो एग्जामिनर बस इतनी चीजें पढ़ने की कोशिश करेगा, आगे थोड़ी बहुत उसने देखने की कोशिश की। डाटा भी लिखा हुआ इसने, इट इज प्रोडक्टेड टू रेज द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट बाय 13.1 ट्रिलियन डॉलर ग्रोथ एंड राइज इन जीडीपी। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा एक डाटा सा देकर और ये समझाने की कोशिश की है कि मुझे इसके बारे में जानकारी है, कि मैं इसका इकोनॉमिक एक्सपर्ट मैंने पढ़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 30 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन दिस सेक्टर, मतलब 3 करोड़ जॉब है। यहाँ पे बात हो रही है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएट होगी, यहाँ पे ये बात लिखी है इसने। बूस्ट टू इनोवेशन, इट विल प्रोवाइड बूस्ट टू द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर in low latency application will help in promoting business having multiply effect on economy, जो भी है इसने लिखा है। तो यहाँ पे उसने एक इकोनॉमिक बेनिफिट लिख दिया, 150 शब्दों में लिखना था। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो ये 150 शब्दों में ही है, ये देखिए 150 शब्दों में ही है। अगर आप इतना लिखेंगे तभी एग्जामिनर को, और ये पॉइंट से लिखकर आप इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा, वरना आपका पता चला पेपर ही 40% हुआ है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, और जैसे मैंने कल वाला एक पेपर आप एनालिसिस किया था, उसमें आपने देखा होगा, इसका ठीक मैंने उल्टा पेपर एनालिसिस कर रहा हूं मैं अभी, जिससे कि आप दोनों कंपैरिजन कर पाए। वहां पे वो बच्चा 40% ही पेपर कवर कर पाएगा, इसका मतलब 40% में से नंबर मिलने हैं उसको, और हो सकता है उसको सिर्फ 20 ही नंबर मिले। यहाँ पे क्या है कि ये पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएगी, एक तो ये चीज है। तो इसका मतलब 100% में से नंबर मिलने हैं उसको, 100 में से नंबर मिलने हैं। दूसरी बात क्या है कि इसने जो चीज बतानी थी उसने हाईलाइट कर दिया, अभी ये देख लो मेरा, ठीक है। सोशल और डाटा वगैरह ठीक सा देने की कोशिश की है। सोशल बेनिफिट, मोर कनेक्टेड सोसाइटी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे इंटरनेट होता है तो यह तेज गति से होने की वजह से सोसाइटी ज्यादा कनेक्ट हो जाएगी, ज्यादा हाई कनेक्टिविटी है, वो क्लोजली कनेक्टेड होती है, इस तरह से उसने कुछ लिखने की कोशिश की है। नो रिस्क ऑफ रेडिएशन इफेक्ट, इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग सस्टेनेबल सोसाइटी एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इकोसिस्टम। It will help in creating sustainable society and environmental friendly ecosystem. No risk of radiation effect. इसने पॉजिटिव लिखने की बात की है, ठीक है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, इट विल हैव इट्स बेनिफिट। देखो ठीक है, गलत की बात नहीं है, आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तो जब पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, आपको क्या क्या चीजें ठीक लग रही है कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, वो आप लिखिए। इससे एग्जामिनर ज्यादा कन्विंस होने की कोशिश करेगा कि इसने अपने विचार है वो लिखे हैं इसके ऊपर। मल्टीप्लायर इफेक्ट, इट विल हैव इट्स बेनिफिट एक्रूइंग टू सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज।
और लिख सकती थी यहाँ पे सोशल के बारे में, अगर इसकी जगह पे कुछ कट करके, लेकिन अगर ज़्यादा लिखी तो 150 से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इफेक्ट डालकर ये भी एक सेंटेंस सीखी है कि यहाँ पे जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन, बैंकिंग और अदर सेक्टर में कहीं ना कहीं चेंज आएगा। किस रूप में चेंज आएगा, एग्जामिनर किस रूप में लेगा कि एजुकेशन में क्या चेंज आएगा, इम्पैक्ट डालेगा एजुकेशन पे कि हो सकता है गरीब बच्चों को भी, तो वो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि वर्ड इतना पूछा गया आपसे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, बैंकिंग गांव तक भी पहुंच सकती है बैंकिंग, तो इंटरप्रिटेशन इसका ये हो रहा है, तो सोसाइटी पे चेंज आएगा। तो यहाँ पे इसने सही लिखा है और काफ़ी ज़्यादा कवर भी करने की कोशिश की है एक लाइन में। 5G सर्विस विल ब्रिंग ए रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड विच कैन बी कंपेयर टू द रिवोल्यूशन ब्रोट बाय द क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफ कंप्यूटर, इट विल ब्रिंग इमेंस बेनिफिट टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द कंट्रीज। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से क्या है कि जो एक पूरा पेपर का एनालिसिस करें 100 में से, उसने पूरे पूरे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकती है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है सिविल सर्विस। उसके बाद क्या है कि जो उसको हाईलाइट करनी चाहिए थी चीजें, वो उसने कर दी है, जो एग्जामिनर की डिमांड थी। और एग्जामिनर अगर इसका बस 30 सेकंड या 20 सेकंड ही नजर दौड़ाएगा, सारा कभी कोई नहीं पड़ेगा, 20 सेकंड 30 दौड़ाएगा, यहाँ पे उसको लगेगा यार इसने क्लोज कर रखा है, यहाँ पे सोशल बेनिफिट लिख रखे हैं, यहाँ पे उसने इकोनॉमिक बेनिफिट लिखे हैं, यहाँ उसने डेफिनेशन दे दिया और बुलेट पॉइंट में दे दिया। इस तरह से उसने जो एक टिपिकल वर्डिंग होती है उसको भी उसने ठीक रखा है। लैंग्वेज पे भी कमांड है। तो कुल मिलाकर क्या है, इसको 20 में से अगर मैं 14 नंबर दे दूंगा, 20 में से 14, जो स्कूल होते हैं तो 20 में से 20 आ जाते हैं बच्चों के, लेकिन जो सिविल सर्विसेज होती है एचएस में थोड़े नंबर ज्यादा आते हैं। तो एचएस में हो सकता है कोई टीचर 16 भी दे दे, कोई टीचर इसको 12 भी दे दे। देखिए कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है कि इस टीचर के पास गए, लेकिन यूपीएससी में आमतौर पर क्या होता है कि नंबर इतने ज्यादा नहीं दिए जाते, तो यूपीएससी में हो सकता है 12/20। तो मैं थोड़ा बैलेंस से रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बताने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, इसको ज्यादा हाईलाइट में न लें कि कितने नंबर आए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऑब्जर्वेशन की गई है वो ज्यादा देखने की कोशिश करें। तो इसकी क्या है कि लैंग्वेज पे अगर मैं बात करूं तो ठीक है, कमांड, डाटा वगैरह, फैक्ट वगैरह उसने देने की कोशिश की है, प्रेजेंटेशन में उसने रही रखा है, वर्ड लिमिट में सही रखा है, सारी चीज ने काफी अच्छी की है। इसी तरह से लिखने की जरूरत है बच्चों को, ध्यान में रखते हुए कि आपको कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 घंटे में पेपर पेज भरने होते हैं, वो वाला स्टोरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो 46 47 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। या अगर सिविल सर्विस आईएएस की बात करें तो उसमें भी 20 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वहां पे भी आपको 4000 वर्ड्स के आसपास लिखना है, और आरएस में भी इतने वर्ड्स लिखने होते हैं, यूपीपीसीएस में भी। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ड में आप एग्जामिनर को इंप्रेस करें, और 100 नंबर का पेपर है तो 100 का 100 अटेम्प्ट करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, तभी तो उसमें स्कोर कर पाएंगे।